हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पहाड़ी पूनम में। तो जैसा कि आपको हमेशा से पता है, मेरी जो वीडियोस होती हैं या तो वो उत्तराखंड की संस्कृति को समर्पित रहती हैं या फिर उसमें ये होती हैं बच्चों को डेडिकेटेड मेरी जो है वीडियोस रहती हैं। ये बच्चों को डेडिकेटेड रहती है मेरी वीडियोस। तो आज की जो वीडियो है वो फिर से बच्चों को डेडिकेटेड रहने वाली है। तो कैसे रहने वाली है ये आपको अभी आगे जो है पता चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि पिछला हफ्ता या पिछले 10-15 दिन कहें, जो बड़े असमंजस वाले गए और शायद आपके भी गए होंगे, क्योंकि जो कोरोना है, कोविड है, उसने काफ़ी जो है चारों तरफ जो है तबाही मचाई हुई है। कभी किसी रिलेशन से फ़ोन आ जाता है, कभी किसी फ्रेंड्स सर्कल से फ़ोन आ जाता है कि अब इस चीज़ की ज़रूरत है, अब किसी इंजेक्शन की ज़रूरत है, अब इस दवाई की ज़रूरत है, अब बेड की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो असमंजस इसलिए था कि समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा जो ये फ़ोन है, हमारा मोबाइल है, उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम कॉल करके हमें कुछ गाइडेंस मिले कि हम किस तरफ जाएं, या कोई नहीं हमारी कुछ हद तक कुछ हेल्प हो जाए, किस नंबर से होगी। यूट्यूब पे यूट्यूब छान मारा कई चीज़ों के लिए गूगल किया कई चीज़ों के लिए, इधर से नंबर लिए, उधर से नंबर लिए, कईयों से अपने फ्रेंड से बात करके देखी कि कहाँ से हमें ये चीज़ प्रोवाइड हो सकती है, हमारी समस्या का हल निकल सकता है। क्योंकि देखिए, मुश्किल दौर में एक दूसरे की हेल्प अगर करते हैं तो हेल्प करने से चीज़ें कई बार आसान हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यही असमंजस थी कि मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो सटीक जो है उस प्रॉब्लम का हल जो है हमें बता सके। तो फ्रेंड्स, यही मैंने इस दौरान मैंने सीखा कि हमें ये पता होना चाहिए। हमें इमरजेंसी के टाइम पे उतना दिमाग नहीं चलता है, जबकि चलना चाहिए उस टाइम पे, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि उस टाइम पे जो है इतना हमारे विवेक हमारा इतना साथ नहीं दे पाता, क्योंकि घबराहट, चिंता, डर, कई चीज़ें हमारी बुद्धि को घेर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ सीखी क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ में सीखती रहती हूँ, हर एक छोटी छोटी चीज़ से भी मैं सीखती रहती हूँ। तो मैंने ये सीखी इस दौरान चीज़ कि हमें हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर हमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें किसे जो है कॉल करना है, किससे हमें बात करनी है, किससे हमें अप्रोच करना है। तो बच्चों से रिलेटेड ये इसलिए है कि देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को 10 या 11 साल की उम्र से ये बताना शुरू कर देना चाहिए हमें कि उसकी किस प्रॉब्लम का हल किसके पास उसे मिल सकता है, ताकि उसे इधर उधर भटकना ना पड़े। और वैसे मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि भटकना ना पड़े, भटके हुए वो होते हैं जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जो घर से बाहर निकल के भटकते हैं ना, उन्हीं को एक्चुअल में रास्ते भी मिलते हैं, और ऐसे अनोखे अनोखे रास्ते मिलते हैं जो है घर में बैठे हुए आप कहीं पे भी कुछ भी सर्च करके देख लिए, आपको नहीं मिलेंगे, जितना बाहर निकल के जो है एक्सप्लोर करने से, जगहों को थोड़ा भटकने से रास्ते मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों को समझाइए। अगर आपका बच्चा 10 साल का है, आपकी बच्ची 10 साल की है, इस एज से आप अपने बच्चों को समझाना शुरू कर दीजिए कि लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, आप उसे एग्जांपल देके समझा सकते हैं कि जैसे आपको कोल्ड होता है, आपको फीवर आता है, तो आपका सबसे पहला जो माइंड में क्या चीज़ आती है? डॉक्टर। अगर आपके घर में एसी ख़राब हो गया है, कूलर ख़राब हो गया है, तो किसका नाम आता है? इलेक्ट्रिशियन, या फिर जो मैकेनिक है उसे ठीक करता है। गाड़ी ख़राब हो गई है तो मैकेनिक का, इंजीनियर का जो है वो काम होता है, ठीक है। अगर आपको घर बनवाना है तो आपको किसी प्रॉपर्टी डीलर या फिर किसी कंस्ट्रक्शन डीलर से जो है कांटेक्ट करना पड़ता है। तो बच्चे को ये चीज़ें सिखाइए कि उसकी किस प्रॉब्लम का हल कहाँ से मिलेगा। अगर कोई बात, जैसे उसे कोई शब्द लिखना नहीं आ रहा है या किसी शब्द का मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो बजाय इसके कि वो किसी वकील को फ़ोन करे या डॉक्टर को फ़ोन करे या उनसे कांटेक्ट करे, उसे एक अच्छे टीचर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये एक एग्जांपल के लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है उसे, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे किससे अप्रोच करना है। सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से अप्रोच कर सकता है, उनके पास उसका हल हो सकता है, या हल ना भी हो तो वो उसकी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है अगर आप लाइफ में कभी असमंजस में पड़ते हैं, मतलब अपने लाइफ में,
तो देखिए, किसी ऐसे इंसान कोई ऐसा इंसान आपकी नज़र में होना चाहिए या आपकी नज़रों को उसे ढूंढना चाहिए जिसने जो है काफ़ी चैलेंज जो है लाइफ में झेले हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स झेली हैं और वो एक सक्सेसफुल इंसान बना है। और मैं सक्सेसफुल भी नहीं कहूँगी इस चीज़ को कि हमेशा हर चीज़ सक्सेसफुल से ही तोली जाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को ये सिखाइए कि जिस किसी ने जो एक अच्छा इंसान हो, एक्चुअल में एक अच्छा इंसान हो, वो उससे अप्रोच कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम का हल जो है वो ढूँढ सकता है। या फिर एक इंसान नहीं तो कई सारे इंसान उसके आसपास हो सकते हैं जो उसे अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, और फिर उसमें से क्या कर सकता है, वो एडवाइस को लेकर उसमें से सबसे अच्छा जो है एडवाइस जो है, या फिर हर किसी की एडवाइस में से कुछ अच्छा लेके अपनी लाइफ को जो है आगे बहुत अच्छा बना सकता है। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है किसी ने अगर दुख झेले हैं, कष्ट झेले हैं और वो उनसे आगे बढ़ के गए हैं वही आपको सिखाते हैं। कई बार ऐसे लोग भी आपको सिखा देते हैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बैलेंस में आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, खाने में नमक मिर्च हल्दी बराबर बराबर मात्रा में होनी चाहिए। हर किसी का अपना महत्व होता है। कई बार ऐसे लोग भी चीज़ें सिखा देते हैं जो शायद कई बार स्वार्थी भी होते हैं, या कई बार जो है उन्होंने इतना कुछ जो है अपने फेस नहीं किया होता है। वो हमें क्या सिखाते हैं कि अपने बारे में कैसे सोचना है, अपने रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करना है, और जो है अपने आप पर कंसंट्रेट करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा आगे रखकर कैसे सोचा जाता है, वो हमें ये सिखाते हैं। और हाँ, कई बार हमें हमेशा बच्चे को ये सिखाइए कि उसे हमेशा हेल्पफुल रहना है, एक अच्छा इंसान बनना है। लेकिन एक अच्छा इंसान मैं मानती हूँ वही होता है जो दूसरों की भी हेल्प करता है, जो अपनी भी हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरों की हेल्प करते करते आप जो है खुद को पीछे छोड़ दें या खुद को भूल जाएं, ठीक है? तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस होना ज़रूरी है, तो हर तरह के लोगों से हम सीख सकते हैं। तो बच्चे को सिखाइए कि अपने फ़ोन या फिर अपने डायरी में नहीं बल्कि अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि उसे किस तरह की हेल्प के लिए किसके पास जाना है, और एडवाइस कैसे लेनी है, और एडवाइस को यूज़ कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू और धन्यवाद।